गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी की। वोकैबलरी से आज का हमारा पहला वर्ड है मिटिगेटिंग, और पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है मिटिगेटिंग। मिटिगेटिंग का मतलब होता है किसी तरह की कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उसकी इंटेंसिटी को, उसकी गंभीरता को, उसकी सीरियसनेस को कम करना, उसे बोला गया है मिटिगेटिंग। सिनोनिम से एलिविएटिंग, reducing, allaying, assuaging, antonyms are aggravating, agitating, increase, aggravate. Example है there was room for mitigation of damages। तो किसी तरह के कोई नुकसान हुआ है तो वहाँ अभी भी कोई गुंजाइश है कि वो उस नुकसान को कम किया जा सकता है। अगला हमारा शब्द है ग्रूसम। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। ग्रूसम का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद डरावनी हो, घिनौनी होनी, घिनौना होना किसी चीज का, विभत्स होना, बिल्कुल, उसे बोला गया है ग्रूसम, मतलब पूरी तरह से एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। सिनोनिम से गास्टली, हॉरिबल, ड्रेडफुल, अपॉलिंग। एंटोनिम से डिलाइटफुल, अट्रैक्टिव, प्लीजेंट और प्रीटी। एग्जाम्पल है देयर हैज बीन अ सीरीज ऑफ ग्रूसम मर्डर्स इन द कैपिटल। तो राजधानी में मतलब घिनौने इस तरह की जो एक मिस्ट्री चल रही है, बहुत ज़्यादा घिनौने मर्डर्स हो रहे हैं, तो इसकी एक पूरी सीरीज राजधानी में चल रही है। अगला हमारा शब्द है एग्रावेटिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एग्रावेटिंग का मतलब होता है किसी भी तरह की समस्या है, प्रॉब्लम है, कठिनाई है, तो और ज़्यादा से स्थिति का बिगड़ जाना, बद से बदतर हो जाना स्थिति का, या फिर किसी को गुस्सा दिलाना, उसे भी बोला जाता है एग्रावेटिंग। सिनोनिम से एक्सास्परेट, एक्साजर्बेट, वर्सन, एंगर। एंटोनिम से एलिविएट, इम्प्रूव, कंफर्ट, एमेलियोरेट। एग्जाम्पल है स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप कैन एग्रावेट द सिचुएशन। तो बात कही गई है कि यदि हम स्ट्रेस लेते हैं और कम सोते हैं तो हमारी सेहत ज़्यादा बिगड़ सकती है, स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है। अगला हमारा शब्द है स्ट्राइड। स्ट्राइड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्ट्राइड का मतलब होता है जल्दी जल्दी से कोई काम करना। स्ट्राइड का यूज जल्दी, तेज हम भागते हैं, दौड़ते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज होता है स्ट्राइड का। एडिटोरियल में का यूज हुआ है शीघ्रता से प्रोग्रेस करना, उन्नति करना, जल्दी जल्दी, उसे बोला गया है स्ट्राइड। सिनोनिम से पेस, स्टेप, मार्च, ट्रेड, वॉक। एंटोनिम से ड्रेड, हॉबल और क्रॉल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द कंट्री हैज मेड एनॉर्मस स्ट्राइड्स पॉलिटिकली बट नॉट इकोनॉमिकली। ये बात कही गई कि देश ने राजनीतिक तौर पे तो बड़ी जल्दी, शीघ्रता के साथ डेवलप किया है, विकास किया है, परंतु आर्थिक तौर पर वो विकास दिख नहीं रहा है। राजनीतिक तौर पे तो बहुत विकास किया, परंतु आर्थिक तौर पे इस तरह से कुछ भी नहीं देखा गया है। अगला हमारा शब्द है कन्विक्शन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि हो जाना, न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया जाना, उसे बोला गया है कन्विक्शन। सिनोनिम से कॉन्फिडेंस, बिलीफ, रिलायंस, परसुएशन। एंटोनिम से डिसबिलीफ, डाउट, अनसर्टेनिटी, डिस्ट्रस्ट। एग्जाम्पल है ही विल अपील अगेंस्ट हिज कन्विक्शन। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो अपनी दोष सिद्धि हुई है, किसी तरह का दोषारोपण हुआ उस व्यक्ति के ऊपर, तो वो आगे सुप्रीम कोर्ट या अपील वो करेगा इसके खिलाफ। अगला हमारा शब्द है विशिएट। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। विशिएट का मतलब होता है किसी भी चीज को रद्द कर देना, निरस्त कर देना, या फिर किसी चीज को वीकन करना, कमजोर करना, उसकी इफेक्टिवनेस को कम करना, या किसी चीज को दूषित कर देना, दैट इज कॉल्ड विशिएट। विशिएट के सिनोनिम से डीबेस्ड, वीकन्ड, करप्टेड, डिमिनिश्ड। एंटोनिम से बेस्ड, इनकरप्ट, ट्रबल शूट, एरर फ्री। एग्जाम्पल है strategic policy during the war was vitiated because of a sharp division between easterners and westerners। तो पॉलिसी कोई फ्रेम की गई युद्ध के समय, किसी तरह की कोई स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसी थी वो फ्रेम की गई, परंतु वो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो गई, प्रभावहीन वो हो गई। इसका कारण दिया गया है कि बहुत ज़्यादा मतभेद थे ईस्टर्नर्स और वेस्टर्नर्स में, इस कारण वो योजना जो है पूरी तरह से अप्रभावित हो गई। अगला हमारा शब्द है वेवरिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। वेवरिंग का मतलब होता है दिशा बदल जाना, किसी चीज का एकदम से मुड़ जाना, उसे बोला गया है वेवरिंग। सिनोनिम से टर्न, कर्व, डेविएट, डाइवर्ज। एंटोनिम से स्ट्रेटन, स्टे, कंटिन्यू और लास्ट। एग्जाम्पल है द प्लेन रीड ऑफ द रनवे एंड क्रैश थ्रू द पेरीमीटर फेंस। तो ये हवाई जहाज की बात की गई कि प्लेन जो है रनवे से एकदम से वो दिशा मतलब भटक गया, दिशा बदल दी, और वो जा टकराया एक पेरीमीटर फेंस से, जो बाढ़ लगी थी उससे वो टकरा गया। अगला हमारा शब्द है प्रोसिक्यूशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है न्यायालय में किसी के खिलाफ किसी तरह का मुकदमा चलाना, अभियोजन चलाना,
उसे बोला गया है प्रोसिक्यूशन। सिनोनिम से लिटिगेशन, परसुएंस, लॉ सूट, एक्यूजेशन। एंटोनिम से डिफेंस, डिमर्डर, डिनाइल, अ क्लेम। एग्जाम्पल है यस्टरडे द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ्स। कि पिछले कल जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि जो भी इन मृत्यु के लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। अगला हमारा शब्द है हेनेस। हेनेस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। हेनेस का मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसा कोई क्राइम जो बहुत ज्यादा जघन्य हो, घोर हो, बहुत बुरा होना, उसे बोला गया है हेनेस। सिनोनिम से एट्रोशियस, मॉन्स्ट्रस, अबॉमिनेबल, इविल। एंटोनिम से ब्यूटीफुल, लवली, मैग्निफिसेंट, अडोरेबल। एग्जाम्पल है द मुंबई टेररिस्ट इंसिडेंट वॉज अ हेनस क्राइम। तो हम सभी जानते हैं कि जो मुंबई आतंकी हमला था वो बहुत ज्यादा जघन्य एक क्राइम था। अगला हमारा शब्द है गैलोज। गैलोज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। गैलोज का मतलब होता है जिसपे मुजरिम को फांसी दी जाती है, फांसी का तख्ता, उसे बोला गया है गैलोज। सिनोनिम से हैंगिंग, एग्जीक्यूशन, न्यूज, स्कैफोल्ड, जिबिट्स। एंटोनिम से रिडम्पशन, एब्सोल्यूशन, क्लेमेंसी, कंपैशन। एग्जाम्पल है ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ ऑन द गैलोज। तो किसी वही मुजरिम की बात की जा रही है कि उसको फांसी के तख्ते पर जो है लटकाया गया, मृत्युदंड दिया गया। अगला हमारा शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो बाद में शेयर भी कर दीजिएगा, पर प्लीज हिट द लाइक बटन। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। मैं कम से कम चाहता हूँ कि मैं कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ। इसके लिए मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे चैनल पे आप लाइक कीजिए, थोड़ी सी रीच मिलेगी मुझे, आपका टाइम मैं बचाने के काफ़ी प्रयास करता हूँ, पर प्लीज़ थोड़ा रीच दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। यदि ये एडिटोरियल का हेडिंग आप गूगल पे डालेंगे तो सर्च हो जाएगा एडिटोरियल। पहला वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। बहुत बार वर्ड यूज हो चुका है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो कि पहले कभी घटित ना हुई हो, उसे बोला गया है अनप्रेसिडेंटेड। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसके। अगला शब्द है स्ट्रेचर। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्ट्रेचर का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी योग्यता, किसी व्यक्ति ने अपनी योग्यता या काम के द्वारा पे जो उपलब्धि प्राप्त की है, जो प्रेस्टेज प्राप्त की है, प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त किया है, उसे बोला जाता है स्ट्रेचर। या फिर किसी की कद या लंबाई, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेचर। सिनोनिम्स है स्टैंडिंग, प्रेस्टेज, रेप्यूटेशन, हाइट। एंटोनिम्स है इनसिग्निफिकेंस, अनइम्पोर्टेंस, केजम और डिफ्लेट। एग्जाम्पल है हु कैन डिनाई हिज स्ट्रेचर एज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट क्रिकेटर। तो ये बात कही जा रही है कि वो विश्व के महानतम बल्लेबाज हैं। इसको कोई भी नहीं झुटला सकता है। इस मतलब कोई भी इसको मना नहीं कर सकता है, मतलब एक्सेप्ट करने से कि वो विश्व के महानतम बल्लेबाज हैं। अगला हमारा शब्द है फीट। फीट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। फीट का मतलब होता है हमने कोई उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है, साहसपूर्ण कार्य करना और कोई अचीवमेंट प्राप्त करना डिफिकल्ट सिचुएशन में भी, उसे बोला गया है फीट। सिनोनिम से अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट, एक्सप्लॉयट, डीड। एंटोनिम से फेलियर, अबॉर्शन, सेसेशन और डिफीट। एग्जाम्पल है द न्यू ब्रिज इज अ रिमार्केबल फीट ऑफ इंजीनियरिंग। तो किसी तरह के नए ब्रिज, नए पुल की बात की जा रही है कि ये इंजीनियरिंग का एक उल्लेखनीय, साहसपूर्ण जो है वो उपलब्धि है, जो नया पुल बनाया गया है। अगला हमारा शब्द है इम्पेडिमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा, अवरोध, उसे बोला गया है इम्पेडिमेंट, रुकावट। Synonyms are hindrance, obstacle, obstruction, handicap. Antonyms are advantage, help, benefit or add. Example, he was satisfied that there was no legal impediment to the marriage. कि कोई व्यक्ति संतुष्ट था इस बात से कि उसकी शादी में किसी भी तरह की कोई कानूनी रुकावट जो है वो नहीं है। अगला हमारा शब्द है ग्रेट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ग्रेट का मतलब होता है धैर्य रखना, एकदम साहस रखना, विपरीत परिस्थितियों में भी टिके रहना, बने रहना, उसे बोला जाता है ग्रेट। Synonyms है courage, guts, backbone, mettle, determination. Antonyms है cowardice, timidity, retard, weakness. Example है displayed grit to get back to his usual attacking game. तो दीपक पुनिया की बात हो रही है एडिटोरियल में कि उन्होंने मतलब अपना साहस बना रखा, धैर्य बना रखा और वो एकदम से अटैकिंग जो उनका काम करने का, अटैक जैसे वो खेलते हैं तो वो अपनी नेचुरल गेम में वापिस आ गए। अगला हमारा शब्द है हेल्ड वंस नर्व। हेल्ड वंस नर्व यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। हेल्ड वंस नर्व का मतलब होता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी एकदम शांति से, दृढ़ता पूर्वक टिके रहना, उसे बोला जाता है फ्रेज में हेल्ड वंस नर्व।
आप महेंद्र सिंह धोनी को तो जानते ही हैं कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे बिल्कुल काम एकदम, उन्हें कैप्टन कूल बोला जाता था। एग्जाम्पल आप देखते हैं, आई नो लर्निंग टू ड्राइव कैन बी डॉन्टिंग। डॉन्टिंग का मतलब होता है डरा देने वाला, हतोत्साहित करने वाली कोई चीज़, कि मैं ये जानता हूँ कि जो गाड़ी चलाना है वो बड़ा डरावना काम है, परंतु फिर भी यदि हम साहस से टिके रहें, होल्ड यू नर्व आउट ऑन द रोड यू विल डू जस्ट फाइन, कि यदि हम साहस बनाए रखें, बिल्कुल दृढ़ता के साथ, शांति के साथ टिके रहें, तो हम बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं। अगला हमारा शब्द एलीट, यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एलीट का मतलब होता है श्रेष्ठ वर्ग, जिन्होंने अपनी फील्ड में कोई अचीवमेंट प्राप्त की है, उन लोगों के ग्रुप को बोला जाता है एलीट, जो बेस्ट हो अपनी क्लास में, अपनी फील्ड में। सिनोनिम से बेस्ट, प्रीम, टॉप, प्राइम। एंटोनिम से वर्स्ट, ऑर्डिनरी, कॉमन, पुअर। एग्जाम्पल है एन एलीट कमांडो यूनिट, तो उसी एक श्रेष्ठ वर्ग में कमांडो यूनिट की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द टेस्टामेंट, यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। टेस्टामेंट का मतलब होता है किसी तरह का कोई एविडेंस, सबूत, साक्ष्य या गवाह, या फिर हम बोल सकते हैं वसीयत। वसीयत जो कि मरने के पहले कोई व्यक्ति लिखता है कि मेरी प्रॉपर्टी इसे मिलेगी, उसे भी बोला जाता है टेस्टामेंट। सिनोनिम से टेस्टिमनी, एविडेंस, प्रूफ, अटेस्टेशन। एंटोनिम से रिबटल, कॉन्ट्राडिक्शन, एक्यूजेशन और डिनायल। एग्जाम्पल है ग्रोइंग अटेंडेंस फिगर्स आर अ टेस्टामेंट टू द इवेंट्स पॉपुलैरिटी। तो जिस तरह से भीड़ बढ़ रही थी किसी इवेंट में, किसी कार्यक्रम में, तो वो ये इसी बात का सबूत था कि मतलब इवेंट की पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है, वो इस बात का अपने आप में सबूत था कि भीड़ बढ़ ही रही थी, अटेंडेंस लोगों की उस इवेंट में बढ़ रही थी, तो ये इस बात का सबूत था कि इवेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगला हमारा शब्द है क्वेस्ट, यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना, तलाश करना, उसे बोला गया है क्वेस्ट। सिनोनिम से सर्च, हंट, सीक, मिशन, एक्सप्लोरेशन। एंटोनिम से रिट्रीट, एस्केप, बोल्ट और कवर। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, द क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस, नॉलेज और ट्रूथ। तो इसी तरह से खोज मतलब खुशी के बारे में खोज, या नॉलेज के बारे में खोज, या सत्य के बारे में खोज करने की बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है एंड्योरेंस, ये लास्ट वर्ड है इस एडिटोरियल का। एंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति, बनाए रखना, विपरीत परिस्थितियों में टिके रहना, मजबूती के साथ काम करना, धीरज बनाए रखना, उसे बोला गया है एंड्योरेंस। सिनोनिम से परसिवरेंस, स्टेमिना, फोर्टिट्यूड, परमानेंस और सर्वाइवल। एंटोनिम से लेजीनेस, वीकनेस, कावर्डाइज, फिनिशेस। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द एक्सरसाइज ऑब्वियसली विल इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। तो हम सभी जानते हैं कि यदि हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी सहन शक्ति, मजबूती हमारे शरीर की बढ़ती है। तो ये लास्ट वर्ड था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।